और एक और बड़ी खबर आपसे पहुंचा दें। दिल्ली मरकज मामले में बड़ी खबर है। देखिए, मरकज मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब है। जी हां, मौलाना साद की अगर बात करें तो उसको लेकर किस तरह से और मरकज से लेकर किस तरह से लोग बाहर निकले, उसके बाद से ये कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला गया। और इस मामले में अब देखिए, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब है कि मरकज मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। ब्लैक लिस्ट में मौलाना साद के जमाती भारत में नहीं घुस पाएंगे। जमातियों पर 10 साल का बैन। ब्लैक लिस्टेड जमातियों का मौलाना साद कहां है? काली सूची में आ चुके तबलीगियों का आका किस गुफा में है, कोई नहीं जानता। लेकिन मौलाना साद के विदेशी जमाती अब भारत में ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। मौलाना साद के विदेशी साथी अब अगले 10 साल तक भारत में नहीं घुस सकेंगे। सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े मौलाना साद के 2200 विदेशी जमातियों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आज जो ये निर्णय किया है कि इनको 10-10 साल के लिए बैन किया जाता है, इन्हीं सभी लोगों के पासपोर्ट्स को और उनके वीजाओं को, इनके नागरिकों को, विदेश के नागरिकों को, हम उसकी बड़ा स्वागत करते हैं और ये देश की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने गुमशुदा मौलाना के विदेशी दोस्तों पर बैन लगा दिया है। ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर मजहबी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अब ये विदेशी जमाती अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन विदेशी जमातियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मरकज में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनमें 2550 से ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल हैं। ये विदेशी जमाती भगोड़े मौलाना साद के बुलावे पर भारत आए थे। मौलाना साद के ही कहने पर ये जमाती कोरोना के बाद भी मरकज में रुके हुए थे। भारत आने से बैन किए गए जमाती थाईलैंड, श्रीलंका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से आए थे। आगे इसका प्रभाव ये होगा कि लोग देश में जब इंटर करेंगे तो उनको पता लगना चाहिए कि वो किस मकसद से आ रहे हैं। अपने मकसद को उनको साफ करना चाहिए। अगर वो टूरिस्ट बन के आ रहे हैं तो टूरिस्ट वीजा लेना चाहिए, और धार्मिक कार्यों से आ रहे हैं या किसी दूसरे कार्यों से आ रहे हैं तो उसको भी उनको उसी तरह से बताना चाहिए। इन सभी पर आरोप है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती दौर में इन्होंने गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की, जिससे वायरस तेजी से फैला और फिर इसकी चपेट में देश के कई राज्यों के लोग आए। शुरुआती दौर में इनके कारण करीब 1/3 लोगों और 17 राज्यों में कोरोना फैला और काफी लोगों की मौत हुई। ब्यूरो